गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत और आप देख रहे हैं अनकंडीशनल लव। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि कायरा के सामने पूरी सच्चाई अब आ जाती है। पहले उसे लगता था कि अंजना मम्मी थोड़ी ठीक नहीं है, वो रीना के बारे में कुछ गलत बता रही हैं। फिर उन्हें ऐसा लगता था कि जब रीना के बारे में जब नाना नानी से वो पूछती है तो नाना नानी अपनी बेटी को काफ़ी ज़्यादा अच्छा बताते हैं। तो यहाँ पर कायरा को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है। कायरा सोचती है कि कायरा को समझ में नहीं आता कि चल क्या रहा है। शायद कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ। लेकिन जब उसे पूरी सच्चाई पता चलती है तो उसके पैरों तले तो ज़मीन ही खिसक जाती है। उसे ये पता चलता है कि इन सारी चीज़ों में ना अंजना आंटी, ना उसकी अंजना मम्मा गलत है और ना उनकी रीना मम्मा गलत है। इसमें कोई गलत है तो उसके खुद के पापा गलत हैं, जो इतने सालों से कितने अच्छे बन रहे हैं उसके सामने, जो एक्चुअल में अच्छे नहीं हैं। अब उसके आगे नाना काफ़ी अच्छे से अपनी सारी बातें बता देते हैं और वहीं पर एक सोफे पे बैठ के रोने लगते हैं और रोते हुए अपनी बीवी की तरफ देखते हुए कहते हैं कि तुम बताओ। तभी वहाँ से नानी कहती है, देखा बेटा, यही सच्चाई है और यही सच्चाई तुम्हारे सामने अब आ चुकी है। हमारी बेटी कोई गलत नहीं थी। हमारी बेटी सिर्फ और सिर्फ मजबूर थी। तुम्हारे बेटे के तुम्हारे पिता की इज्जत को संभाल के रखा उसने। हर काफ़ी त्याग किए उसने। और और एक और बात बताना चाहती हूँ, तुम जो अंजना को पसंद नहीं करती हो वो भी काफ़ी अच्छी है। उसने अपनी दोस्ती के खातिर सब कुछ त्यागा है। तुम्हारा पिता ने ना अंजना को कभी खुश रखा और ना मेरी बेटी रीना को कभी खुश रखा। लेकिन अंजना की दोस्ती पे तो दाद देनी पड़ेगी, जिसने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए निकाल दिया। कायरा वहाँ से एकदम से पूछती है, क्या आपकी बात मेरी मम्मा अंजना मम्मा से होती है? तो वहाँ से नानी जवाब देती है, आज भी होती है। वो बहुत ध्यान रखती है हमारा। वो हमारी बेटी की तरह नहीं, हमारी बेटी ही है। रीना के जाने के बाद उसने अपनी फैमिली का ध्यान रखा, साथ ही साथ हमारा भी ध्यान रखती है। तुम्हारे बारे में मुझे सब कुछ पता रहता है। हाँ, ये बात मुझे नहीं बताई उसने कि तुम्हारा इस लड़की के साथ संबंध चल रहा है। ये बात पे मैं काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हूँ उससे। लेकिन बाकी बचपन से लेके अभी तक उसने मुझसे कुछ नहीं छुपाया। तुम्हारे बचपन से लेकर हम हर चीज़ जानते थे। हमें हमें वो फोटोज़ भेजती थी तुम्हारी, बहुत ध्यान से रखती थी। तो कायरा को समझ में नहीं आता है, जब इतना सब कुछ था तो मिलवाया क्यों नहीं। तभी वो एकदम से बोलती है, नानी अगर ऐसा था तो मम्मी ने मुझे कभी मिलवाया क्यों नहीं आपसे? मुझे तो यहाँ लेकर आती। तो वहीं पे नाना एकदम से उठ के खड़े थे, तुम्हारे पिता की वजह से वो इंसान को मैं देख नहीं सकता और वो इंसान अपनी बुराई नहीं सुन सकता है। उसने जो मेरी बेटी के साथ किया उसे मैं कभी नहीं भूल सकता। और हमारे बीच के झगड़े के चक्कर में उसने मुझे तुमसे ले तो लिया, पर वो कभी मुझे तुमसे अलग नहीं कर पाया। मैं हमेशा से अपनी बीवी को कहता था कि एक दिन कायरा हमारे पास ज़रूर आएगी। उसे जब पता चलेगा कि उसका पिता कैसा है, उसे जब सच्चाई पता चलेगी, वो भागते हुए आएगी। और आज वह दिन आ गया। आखिर तुम आ गई। तुम्हारा पिता ने मुझे कभी तुमसे मिलने नहीं दिया। उसे डर था कि अगर तुम्हें सच्चाई पता चलेगी तो उसकी इज्जत और उससे प्रति तुम्हारा जो प्यार है वो ख़त्म हो जाएगा। पर अभी भी मैं थोड़ा शॉक्ड हूँ कि कैसे उसने तुम्हें हमारे पास आने दिया। नानी जो होती है वो कहती है, उसने आने नहीं दिया। कायरा अपनी मर्जी से आई है, बहुत बड़ी हो गई है अब कायरा, अपने हिसाब से डिसीजन ले सकती है, इसलिए कायरा आई है। बेटा तुम बताओ, तुम अपनी मर्जी से आई हो ना? तभी कायरा कहती है कि हाँ नानी, मैं अपनी मर्जी से आई हूँ।
और उसे कुछ समझ में नहीं आता है और वो सोफ़े पे बैठ जाती है। वो सोफ़े पे बैठ के उसकी आँखों से आँसू आ रहे रहते हैं और वो काफ़ी रोने लगती है और रोते हुए कहती है कि इन सब में मैं सबको गलत समझ रही थी। कभी मैंने अपनी माँ को गलत समझा ये सोचकर कि रीना मम्मी गलत है। फिर पता चला कि वो सही हैं। फिर मुझे लगा अंजना मम्मी गलत है, वो भी सही है और जिन्हें मैं हमेशा से सही समझ रही थी उनकी वजह से हुआ है। पर नानी रीना मम्मी ने मेरी नानी लेकिन अंजना मम्मी ने मुझे रीना मम्मी के बारे में ये क्यों बताया कि वो सेल्फिश है और वो अब्रॉड अपनी मर्जी से गई थी। ये सारी कहानियाँ क्यों सुनाई मुझे? क्यों मम्मा? क्यों मम्मा ने मेरे साथ ऐसा किया? और वो तो मुझे सब कुछ जानती है, तो उन्होंने सच्चाई क्यों नहीं बताई? तभी नानी कहती है, बेटा वो नहीं बता सकती सच्चाई। तुम्हारा पिता के साथ उसे रहना है जिंदगी भर। तुम्हारे साथ संबंध अच्छे होने चाहिए, साथ ही साथ तुम्हारे पिता के साथ। और हमने ही उसे कहा था कि जब भी अगर कोई भी पूछेगा तो तुम सिर्फ यही कहोगी कि रीना की गलती है। इसलिए वो आज भी जो कहानी सुनाती है वो यही सुनाती है कि रीना गलत है। और कहीं न कहीं उसने किसी न किसी तरीके से तुम्हें सच्चाई बताने के लिए यहाँ भेजा है ना। तुम्हारे पिता के सामने वो नहीं बता सकती कि तुम्हारा पिता गलत है, वरना वो अपने गुस्से में आकर उसके साथ क्या करेगा? नहीं बेटा, अंजना जो कर रही है वो सही कर रही है। उसे अपने घर पे रहना है और जिस घर पे रहेगी उस घर वाले से अपनी दगा थोड़ी ना करेगी। चाहे वो सही हो या ना हो, उसे वहीं रहना है। इसलिए सारी चीज़ें रीना पे डालना ही उसके लिए सही था और उसने सही किया। उसे तुम्हारे पिता के साथ रहना है। जब ये सारी बातें कायरा सुनती है तो वो गुस्से में आके खड़े हो जाती है और कहती है, ये तो गलत है ना नानी। रहना है तो मतलब क्या है? रहने के चक्कर में वो ये सारी बातें कैसे मेरी माँ के बारे में गलत कह सकती हैं कि मेरी माँ सेल्फिश है वगैरह। ये है यार, जब मेरी माँ ने कुछ गलत नहीं किया, मैं इतने टाइम तक ये सोचती रही कि मेरी मॉम के जैसे मुझे बिल्कुल नहीं बनना है। मतलब घमंडी टाइप जो अपने बारे में सोचे, सेल्फिश हो। लेकिन यहाँ आकर पता चलता है कि मेरी मॉम बिल्कुल ऐसी है ही नहीं। तो मेरे साथ मजाक चल रहा है क्या? कभी कोई और बताता है, कभी कुछ और बताता है। तभी वहां से नाना कहते, एक बात तुम जान लो, अंजना तुम्हें जो परवरिश दे रही है वो सही दे रही है। और उसने अगर तुम्हें किसी चीज के लिए रोका टोका है, वो इसलिए टोका है क्योंकि तुम्हारे अंदर खून उस इंसान का है जिसे तुम पिता कहती हो। वो इंसान इतना सेल्फिश है कि अपने लिए कुछ भी कर सकता है। इनडायरेक्टली वो तुम्हें तुम्हारे पिता जैसे बनने के लिए रोकती है, ना कि रीना जैसे। तभी कायरा गुस्से में आकर बोलती है, अगर ऐसा है तो वो उन्हें कहना चाहिए था कि तुम्हारे पिता ऐसे हैं। तो वो मेरे बारे तो मेरी माँ के बारे में क्यों गलत कह रही हैं? मेरी माँ को क्यों गलत बता रही हैं? मेरी माँ जब गलत है ही नहीं तो मैं उसके बारे में क्यों सुनूं? और मुझे तो पता भी नहीं है। अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं तो अपनी माँ को ही गलत समझूंगी ना हमेशा से। तो नानी कहती है, हाँ बेटा, क्योंकि तुम्हें रहना उस इंसान के साथ है, अपने पिता के साथ रहना है। तो इसलिए उसने अंजना ने जो किया वह सही किया। रीना चली जा चुकी है, अब वो नहीं है। जिसके साथ रहना है उससे दगाबाजी नहीं करते। और तुम्हारा प्यार तुम्हारे पिता की तरफ ज्यादा है, झुकाव ज्यादा है। अगर उसने बता भी दिया तो तुम कौन सा विश्वास कर लेती? क्या बोलो, तुम अपनी अंजना मम्मी का विश्वास करती? तो कायरा अपना सर झुका देती है और नीचे झुकाते हुए देख के बोलती है कि नहीं। तो कहती, हाँ तो क्या मतलब होता बताकर?
नानी थोड़ा गुस्से में कहती हैं। तभी वो कहती है कि लेकिन मेरी माँ के बारे में इतना गलत क्यों बोला? अगर मैं विश्वास कर लेती तो तभी उसके जो नाना है वो आते हैं कायरा के पास और उसे कंधे पे हाथ रख के कहते हैं और कहते हैं कि बेटा, तुम रीना की बेटी हो, जो खुद हर चीज जानने की चीजें रखती है। अंजना तुम्हें कुछ भी बता दे, तुम उसकी बात पे विश्वास नहीं करती। ये बात वो भी जानती थी, क्योंकि खून तुम्हारे अंदर रीना और तुम्हारे पिता का है। तो ये बात तो साबित होती थी। तुम्हें कितना भी बता दो, तुम इन्वेस्टिगेशन करने आती ही। इसलिए रीना ने जो कहानी बताई, तुम्हारे पिता के सामने अच्छे बनने के लिए बताई, और उसकी नज़रों में वो गिरे ना इसलिए बताया है। अब तुम इन्वेस्टिगेट करने आती, इसलिए तुम्हें यहाँ आके सारी सच्चाई पता चली है। यही सच है। तो जो वहाँ पे रिद्धि रहती है वो चुपचाप खड़ी होके देख रही रहती है। वो तो ऐसा लगता है कि कंफ्यूज्ड हो चुकी है कि कितना फैमिली अजीब सी है। मतलब कोई कुछ और कहता है, ये कुछ और कहता है, वो कुछ और कहता है। मतलब वो तो समझने की कोशिश कर रही रहती है कि हो क्या रहा है। पर इस ड्यूरेशन में उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ कायरा के ऊपर जा रहा रहता है, क्योंकि कायरा एक मासूम सी बच्ची है। एक 18 साल की भी मतलब 19-20 साल की एक नॉर्मल सी लड़की है, जिसके दिमाग पर अभी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। क्योंकि फ़र्क इतना ज़्यादा पड़ रहा है कि कल तक वो कुछ और समझती थी, फिर जब अंजना आंटी ने बताया तो वो कुछ और समझने लग गई, और अब जब नाना नानी उसको कुछ और बता रहे हैं वो कुछ और समझ रही है। मतलब इन सब लोगों के चक्कर में मानसिक स्थिति अगर किसी की खराब होनी थी तो वो कायरा की हो रही थी। एक छोटी सी चीज़ के लिए एक क्लियर वे में ना बताकर इतना घुमा फिरा कर बता रहे हैं। तो जो रिद्धि है वो वहीं पे खड़े होकर सोच रही थी कि ये सब करके सब अपना अपना गुड बुक्स देख रहे थे। कोई भी किसी की नज़र में खराब नहीं बनना चाहता था। पर इन सब चीज़ों में कायरा की मानसिक स्थिति खराब हो रही थी, जो वो बहुत अच्छे से रिद्धि समझ रही थी। अब रिद्धि को काफ़ी देर तक देखने के बाद उसे थोड़ा लगता है कि उसे कायरा के पास जाना चाहिए। तो रिद्धि वहाँ से खड़े होकर कायरा के पास जाती है और उसके हाथ को पकड़ के बोलती है, काम डाउन, हम मैं तुम्हें सब समझा दूंगी, थोड़ा शांति से रहो, पैनिक ना हो। तो जो कायरा है वो रिद्धि की तरफ देख के बोलती है कि बेबी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, चल क्या रहा है। मेरा दिमाग फट रहा है, कभी ये कभी वो। जिस इंसान से इतना प्यार करती हूँ, जिस इंसान ने मुझे बचपन से पाला पोसा, आज समझ में आता है कि वही इंसान सेल्फिश निकला है। क्या है, कैसे, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ मेरी मॉम को बताया जाता है वो सेल्फिश है, एक तरफ यहाँ आकर सुनने को मिलता है कि वो सेल्फिश नहीं है। रिद्धि, आप नहीं समझ रहे हो मेरी मानसिक स्थिति क्या हो रही है, मैं पागल हो रही हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्लीज़ हेल्प मी रिद्धि, प्लीज़ हेल्प मी। तभी रिद्धि बोलती है कि बेबी, आई एम जस्ट गोइंग टू हेल्प यू, फर्स्ट ऑफ ऑल काम डाउन, बैठो यहाँ। तो वो उसका हाथ पकड़ती है और सोफे पे बिठाती है। उनका इस तरीके से जो नेचर होता है, ये सामने के सामने नाना नानी देख रहे रहते हैं, पर अभी उसको बोलते नहीं है कुछ। जो रिद्धि रहती है वहाँ उसे बिठा के उसका हाथ छोड़कर किचन की तरफ जाती है और ग्लास ऑफ वाटर लेकर आती है और उसे देती है और बोलती, शांत हो जाओ। और अपने बैग से एक मेडिसिन निकालती है, वो हेडेक की मेडिसिन रहती है, जो हमेशा से रिद्धि कैरी करती है, क्योंकि उसे पता रहता है कि कब कौन सी सिचुएशन हो। और इस समय कायरा को उस मेडिसिन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी, जिससे उसका जो मतलब मानसिक स्थिति है वो भी ख़राब ना हो और सर दर्द ना हो। तो इसलिए वो उसको टैबलेट निकाल कर दे देती है। जैसे ही जो नानी है वो टैबलेट देखती है, तो वो कहती है कि तुम मेरी बेटी को क्या टैबलेट खिला रही हो, कि ये क्या है, और तुम ना मेरी बेटी को बिगाड़ रही हो। अच्छी खासी वो ज़िंदगी जीती, एक लड़के से शादी करती और अपने जीवन को अच्छे से जीती। तुम्हारे साथ रह रह के वो गलत हो रही है। सुन रहे हो तुम? ज़रा देखो ये क्या खिला रही है।
तो नाना भी उठते हैं और उसके हाथ से वो टैबलेट ले लेते हैं। कायरा देख रही रहती है और कायरा तो मतलब थोड़ा उसका सर सच्ची में थोड़ा हैवी हो चुका रहता है कि वो क्या बोले, तो उसको थोड़ा पेन हो रहा रहता है। तभी जो रिद्धि है वो अपनी जगह से खड़ी होती है और नाना को बोलती है, आप देख लीजिए, वो एक सर दर्द की मेडिसिन है और कुछ नहीं है, और मैं कुछ कायरा को नहीं खिला रही हूँ। मुझे ज़रूरत भी नहीं है उसे कुछ खिलाने की, और ना मैंने उसे बदला है ना कुछ है। आप चाहें तो देख सकते हैं, या आपको लगता है तो आप प्लीज़ इनको डॉक्टर को दिखा दो। कायरा की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, और नानी अभी मेरे बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है। मैं सब कुछ समझाऊंगी आपको मेरे बारे में, हर एक बात क्लियर होगी। पर अभी मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे ज़्यादा कायरा की हेल्थ इम्पॉर्टेंट है, और आप देख सकते हो तो कायरा की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है। नाना, नाना जी आप प्लीज़ कुछ करिए। तो जो नाना रहते हैं पहले तो वो मेडिसिन खिलाने नहीं देते हैं, और वहाँ पर अपने जो फैमिली डॉक्टर है उसे फ़ोन करते हैं। करीब 10 से 15 मिनट के बाद जो डॉक्टर आ चुका रहता है, जैसे ही आता है वो उसको चेक करता है, तो उसको बोलता है कि इन्हें थोड़ा ना सदमा लगा है किसी चीज़ का, और इनका काफ़ी ज़्यादा हेडेक है, तो मैं इनको इंजेक्शन दे देता हूँ। वो जैसे ही इंजेक्शन उसे लगाते हैं, तो रूम पर जाकर जो कायरा है वो इंजेक्शन की वजह से उसे नींद आती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इंजेक्शन में नींद का भी सिंबल रहता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा शांत हो जाए और वो सो सके। सोएगी तो उसको पेन कम होगा, दर्द चीज़ें कम होगी, तो वो उसको सुला देते हैं। फिर जो सोने के बाद जो जितने टाइम पर भी डॉक्टर रहता है, डॉक्टर उसे समझा रहा रहता है, वो कायरा कंटिन्यूअसली हाथ पकड़ी रहती है रिद्धि का, और एक सेकंड भी नहीं छोड़ती है। रिद्धि भी उसके हाथ को काफ़ी अच्छे से पकड़ती है और फिर उसे बोलती है कि बेबी सो जाओ, कुछ नहीं होगा, आप सो जाओ, मैं यहीं पर हूँ। वो कहती कि कहीं नहीं जाना रिद्धि, मुझे अब किसी पे भरोसा नहीं है सिर्फ आए तुम्हारे। तो वो उसके फोरहेड पे किस करती है रिद्धि और कहती है, बेबी कुछ नहीं होगा, मैं यहाँ हूँ और यहीं रहूँगी। ये बोलकर वो चली आती। थोड़ी देर में कायरा जब इंजेक्शन लग जाता है, वो थोड़ी सी सोने लग जाती है। रिद्धि बाहर आती है और अपनी नाना नानी को बोलती है कि चलिए आपसे बात करनी है मुझे। तो नाना नानी बैठे रहते हैं, सामने रिद्धि बैठी रहती है। रिद्धि काफ़ी अच्छे से उन्हें बोलती है कि नानी, मेरा नाम रिद्धि शाह है। मैं इस यूनिवर्सिटी में एज अ प्रोफेसर हूँ। मेरी मॉम नहीं है, क्योंकि मैं जब 12 साल की थी तो मेरी मॉम चली गई थी। उनकी हेल्थ इश्यूज़ की वजह से वो जा चुकी हैं। पर सच बात ये है कि मेरे डैड हैं, और मेरी लाइफ में सिर्फ मेरे डैड और मेरे 2 दोस्त हैं जिनके लिए मैं हमेशा हूँ। और जरिया और रश्मि के रिलेशन के बारे में जब आपको पता चला, आपने बहुत गुस्से में हुए। तो वो दोनों कपल हैं, और वो दोनों बहुत जल्दी शादी भी करने वाले हैं, तो वो हमेशा साथ में रहेंगे। हाँ, मैं जानती हूँ आपको समझ में नहीं आता है कि लड़की लड़की का प्यार और लड़का लड़के का प्यार, ये चीज़ें आपके लिए बहुत अलग है। मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि ये चीज़ें बहुत डिफरेंट है। आपने हमेशा से एक लड़की और लड़के का प्यार देखा है जो नेचुरली है, पर लड़की लड़की का प्यार नहीं आता है। पर मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ जिससे आपको थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि यहाँ पर बात सिर्फ मेरी नहीं हो रही है या कायरा की नहीं हो रही है, आपकी पोती की हो रही है, आपकी नातन की हो रही है, जिसके लिए शायद आप थोड़े से एफर्ट्स लेना पसंद करोगे, अगर आप अपने इतने ज़्यादा प्यार करते हो तो अपनी बेटी से। कायरा को मैं करीब 8-9 मंथ से जानती हूँ, और मैं उनके साथ 8-9 मंथ से हूँ। कॉलेज जब उसका स्टार्ट हुआ था अहमदाबाद में, तब से वो मेरे साथ है। बहुत झगड़े हुए, बहुत चीज़ें हुई। कायरा को भी ये चीज़ समझने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा कि उसे लड़कियों में इंटरेस्ट है, और वो भी ये चीज़ मानने के लिए तैयार नहीं थी। पर जैसे-जैसे वक़्त बीतता गया, उसे धीरे-धीरे समझ में आने लगा। तो चीज़ें ऐसी हैं नानी कि कोई भी पहले एकदम से नहीं समझता है। तो आपको भी समय लगेगा, पर प्लीज़ समझने की कोशिश करिएगा।
नानी कहती कि क्या समझना है हमको, हमें नहीं आता तुम्हारा कुछ समझ में, तुम हमारी बेटी को बिगाड़ रही हो। क्या ज़रूरत है उसके साथ रहने की, उसे एक लड़के की ज़रूरत है, एक लड़का उसके ज़िंदगी में आएगा, वो उसे काफ़ी अच्छे से खुश रखेगा। अभी अभी नाम का वो लड़का था ना, इसका दोस्त था ना कायरा का। नाना की तरफ देखते हुए नानी कहती है। तभी नाना कहता है कि हाँ हाँ, वो कायरा के लिए दोस्त है अभी, हमें वो बहुत ज़्यादा पसंद है, हम उससे उसकी शादी कराना चाहते हैं कायरा की, और वो दोस्त उसका काफ़ी अच्छा है। जो रिद्धि रहती है उसे कहीं न कहीं थोड़ा बहुत अभी के बारे में पता रहता है, कायरा ने बताया रहता है कि अभी उसका दोस्त है जो पुणे में था और बीच में वो आया भी था मिलने के लिए, तो उसे पता रहता है। तभी वो कहती है कि नानी, नाना, अभी उसका दोस्त है और अभी की तो खुद की ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है, तो वो थोड़ी ना कायरा के साथ होगा कुछ, वो ऑलरेडी किसी और से प्यार करता है और कायरा जो है वो मुझसे प्यार करती है। हाँ, आपके लिए शायद हमारा प्यार समझ में नहीं आ रहा है। आपको आपको लग रहा है कि हम जो कर रहे हैं वो सही नहीं कर रहे हैं, हम काफ़ी ज़्यादा गलत हैं। मैं इस बारे में आपको कुछ नहीं कहना चाहती, पर आप अपनी मर्ज़ी अपनी बेटियों पे थोप थोड़ी ना सकते हो। जहाँ आपने रीना को, मतलब आपकी खुद की बेटी रीना आंटी को अपनी मर्ज़ी का लड़का चुनने दिया, वहाँ आप कायरा पे ऐसी ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हैं? तभी जो नाना है वो गुस्से में आकर कहते, यही तो गलती करी हमने, हमने अपनी बेटी को उसके मर्जी का चुनने दिया, तभी आज हमारी बेटी हमारे साथ नहीं है। जो गलती हमने रीना के टाइम पर करी है, वो गलती अब हम किसी के लिए नहीं करेंगे। अब हमारी पोती को हम ध्यान से रखेंगे, हम उसके लिए एक अच्छा लड़का ढूंढेंगे। तभी जो रिद्धि है वो कहती है कि लड़का ढूंढने से मतलब नहीं है, जब उसे लड़कों में ही इंटरेस्ट नहीं है आप लड़का ढूंढ के क्या करोगे। माना कि आप उसका ध्यान देना चाहते हो, उसकी खुशियों को ध्यान में रखना चाहते हो, आपको लगता है कि शायद उसने गलत कर रही है वो अपने हिसाब से चूज़ करके, कुछ चीज़ें गलत है, मैं नहीं कहूँगी कि ये आप गलत हो, बट मेरा सिर्फ कहने का ये मतलब है कि आप सही हो या गलत हो, पर उसकी खुशी को तो आपके लिए मैटर करती है ना। एक बार मेरी बात तो सुनिए, प्लीज़ मुझे समझाने दीजिए कि क्या है हमारे बीच में, फिर आपको जैसा ठीक लगता है आप ले सकते हो डिसीजन। पर कायरा मुझसे बहुत प्यार करती है और मैं भी कायरा से बहुत प्यार करती हूँ, हम दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं। नानी, महादेव महादेव ने मोहिनी के साथ संबंध बनाया था और मोहिनी के साथ संबंध बनाने में उन्हें एक अयप्पा करके भगवान आए थे, और आप जानती हैं वो मोहिनी कौन था? वो श्री कृष्ण भगवान थे। इतिहास तो पहले से ही चला आ रहा है, फिर आज हम पे उंगलियां क्यों उठ रही हैं? अरे अर्धनारीश्वर कहा जाता है महादेव को। महादेव अर्धनारीश्वर है, आदि नर और आदि नारी हैं वो। जो खुद जो खुद अर्धनारीश्वर है, उसी ने तो ये सृष्टि बनाई है। जब हम भी तो उन्हीं के ही देवता हैं, हमें भी लड़का लड़की में इंटरेस्ट हो सकता है। एक लड़की का एक आधा भाग में है, मतलब अर्धनारीश्वर खुद एक आधे भाग में लड़की हैं, तो एक लड़की को पसंद भी कर सकती है ना, और एक लड़का एक लड़के को भी पसंद कर सकता है, तो नानी इसमें क्या गलत है? मोहिनी रूप जब विष्णु भगवान ने धारण किया था, तो अंदर से देखा जाए तो उनकी आत्मा और उनका सब चीज़ तो लड़के की थी ना, वो तो विष्णु भगवान थे, उनकी सोल तो एक लड़के की थी, पर उन्होंने अपना रूप बदल के उनके साथ संबंध बनाए और संबंध बनाने के बाद उन्हें अयप्पा हुए। तो जब महादेव ने उन ये जानते हुए भी कि मोहिनी विष्णु भगवान है, तब भी उन्होंने वो चीज़ करने दी। इसका मतलब ये होता है कि पहले से इतिहास में भी ये चला जा रहा है,
इतिहास छोड़िए, वो तो भगवान है। भगवान ने ही जब खुद ये जानते हुए भी अलाउ किया, तो वो अब उन्हीं की तो हम सृष्टि हैं, उनकी सृष्टि की सृष्टि रचयिता हैं और हम सब उनकी सृष्टि हैं। तो जब उन्होंने हमें बनाया तो हमारे अंदर भी वो भाव दिए। हाँ, हर एक लड़की में एक लड़की को पसंद करने के और एक लड़के को पसंद करने के भाव दोनों होते हैं। बस ये चीज़ रहती है कि कौन सा भाव किस पे ज़्यादा भारी पड़ता है, कौन सी फीलिंग किसके ऊपर ज़्यादा भारी होती है, वही हुआ है। हमारे अंदर एक लड़की को प्यार करने के भाव ज़्यादा हैं और यही है। तो ये तो पहले से चला आ रहा है, प्रकृति से मिल रहा है आपको। महादेव ने प्यार किया मोहिनी के साथ और मोहिनी तो विष्णु जी थे। मतलब प्यार करना गलत नहीं है और चाहे वो प्यार कोई भी हो, इंसान किसी की आत्मा से प्यार करता है तो वही आत्मा के हिसाब से तो यही है। मुझे कायरा के शरीर से प्यार नहीं है, मुझे कायरा की सोल से प्यार है, कायरा की आत्मा से प्यार है, कायरा की हर एक चीज़ से प्यार है। अब मुझे जिस इंसान से प्यार हुआ, वो बस उसने जो लिबास पहना है या ये बोलूँ वो जिस 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 बॉडी में पैदा हुई है वो बस लड़की का है, पर मैंने उसे प्यार उसकी रूह से किया है, उसके जिस्म से नहीं माँ। जिस्म से नहीं किया है नानी। तो गलत क्या है? जब महादेव ने प्यार किया है विष्णु भगवान को तो वो दिल से किया था और दिल से उनके लिए वो भावुक और इच्छाएं हैं। भले वो मोहिनी के अवतार में थी, तब भी उन्होंने ये सब चीज़ें अलाउ किया, क्योंकि महादेव की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अगर उनकी खुद की पत्नी का है तो वो विष्णु भगवान को भी बहुत ज़्यादा उनकी तपस्या करते हैं और उन्हें इम्पोर्टेंस देते हैं। तो प्यार इंसान को उसकी रूह से किया जाता है, ना कि जिस्म से। दूसरी चीज़, अगर आप खजुराहो टेम्पल पे जाएंगे तो वहाँ पर भी दो दो आपको मूर्तियाँ दिखेंगी। जो एक दो मूर्तियाँ जो लड़कियों की हैं, दो मूर्तियाँ जो लड़कों की है, जो एक साथ रखी गई है। खजुराहो टेम्पल में भी ये बताया जाता है कि पहले का इतिहास है कि जहाँ पर ये सब चीज़ें चलती थी, बहुत कुछ चलता था और पहले से भी है। आपको ऐसा लगता है कि अभी जैसे वक्त आया है, वक्त के साथ ये चीज़ें बदल रही है, तो नहीं नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। पहले से ये सारी चीज़ें हैं और पहले राजा महाराजाओं के टाइम पर भी ये चीज़ होती थी। बस हर चीज़ छुपाकर हुई जाती थी, कोई इस बारे में बात नहीं करता था। और अगर आप इसकी बात कह रहे हैं तो सबसे बड़े पुराणों की कथा जिसे महाभारत कहा जाता है, उस महाभारत में चंडिका के बारे में भी बताया गया है, जिसको उसे भी पूरे तरीके से समझाया गया है। तो जो अर्धनारीश्वर हैं, ये सब चीज़ें आपको क्लियर कर रही हूँ मैं। सबसे बड़ी तो एग्जाम्पल अर्धनारीश्वर है, इससे ज़्यादा क्या है। और पहले के इतिहास में भी ये सारी चीज़ें बताई गई है। मुझे ज़्यादा अच्छे से नहीं पता, पर इतना मैं जानती हूँ कि मैं सबसे ज़्यादा किसी को मानती हूँ तो वो मेरे अर्धनारीश्वर हैं। जो उनके मार्गदर्शन पे चलता है, उसे हमेशा से मोक्ष प्राप्त होता है। तो उनकी तरह प्रेम करना आसान नहीं है और मैं उन्हीं की तरह प्रेम करती हूँ। उन्होंने जिस तरीके से पार्वती से प्यार किया और हमेशा से हर रूप में पार्वती से ही प्यार किया, लेकिन वो विष्णु भगवान से भी प्यार करते थे। इसलिए जब उन्होंने मोहिनी अवतार लिया तो उन्होंने उनको अलाउ किया। तो नाना नानी ये तो पहले से ही चल रहा है ना, तो अब क्या गलत है। नाना जब ये काफ़ी बातें सुनते हैं तो वो शॉक्ड हो जाते हैं और नानी भी कुछ बोलने के लिए बचता नहीं है। अब देखते हैं फ्रेंड्स आगे क्या होता है। क्या नाना नानी रिद्धि के समझाने पे वो समझेंगे या फिर अभी भी उनको ये चीज़ें गलत लगेगी या वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होंगे। और कायरा अब अपने ज़िंदगी का इतना बड़ा सच जानकर आगे कैसे बिहेव करेगी, जानेंगे अगले कुछ एपिसोड्स में। तब तक के लिए बाय बाय
और इफ़ यू लाइक माय स्टोरी, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और अपना ढेर सारा प्यार मुझे दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।